नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन के खास कार्यक्रम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बड़ा हुसैन टेकरी शरीफ के खादिम मुकीम खान की। ये रतलाम में दरगाह में भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से मुक्ति का दावा करते हैं और इनका दावा है कि ये बोतल बंद पानी से सारी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। बाबा ये चमत्कार किस तरह करते हैं ये जानेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर बाबा के दर पे आ गया वो तो ये समझ लो कि उसकी जिंदगी बन गई। क्या सीवर के पानी में नहाने से भूत प्रेत की बाधा दूर हो सकती है? क्या जंजीरों में हाथ पैर बांधकर ताला लगा देने से पिशाचों से मुक्ति मिल सकती है? पैरों पे जकड़ा हुआ है इनको। यहाँ पे आप देखिए जंजीर बांधी हुई है, ताला लगा हुआ है उसमें बाकायदा। क्या एक धार्मिक स्थल पर मिलने वाले चमत्कारी पानी से सारे रोग भाग सकते हैं? क्या यहाँ पर बिकने वाले तेल में इतनी शिफा है जो हर मुश्किल हल कर सकती है, या फिर यहाँ मिलने वाले 2 तरह के ताबीज हर परेशानी से निजात दिलाने में सक्षम है? आखिर ये कोई चमत्कार है या फिर पाखंड? इसे समझने के लिए न्यूज़ नेशन एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है। मध्य प्रदेश के रतलाम से करीब 44 किलोमीटर दूर इबादत के एक स्थल पर ऐसे दावे मिलते हैं जो हैरान कर देते हैं। लेकिन पहले इबादत के इस स्थल को जान लीजिए। इस स्थल का नाम है बड़ा हुसैन टेकरी शरीफ। मध्य प्रदेश के जावरा में ये मौजूद है। इसे हजरत इमाम हुसैन का रोजा कहा जाता है और यहाँ के खादिम हैं मुकीम खान। हुसैन के रोजा में दाखिल होते ही हमें झूमते हुए लोग मिले। कई लोगों को यहाँ पर जंजीरों से बांध रखा गया था। जंजीर से बांधने के बाद उसमें ताला भी लगा दिया गया था। दावा किया जाता है कि इन लोगों को भूत प्रेत ने जकड़ रखा है और इस पाक जगह पर लोगों को जंजीर और ताले में जकड़ देने पर भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं। हमें यहाँ पर वो भाई भी मिले जिन्होंने बहन को जंजीरों में जकड़वा रखा है, तो ऐसे भाई भी मिले जिन्होंने भाई को जंजीरों से बांध रखा है। ये शख्स जो बंधा हुआ है जंजीरों से, दरअसल इसके ऊपर भी किसी प्रेत का साया है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा है। बीमारी होती है अलग अलग तरह की, उसमें लोग भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, मानसिक तौर पर विक्षिप्त होते हैं। लेकिन इसको क्या हुआ है? इनको आप देखिए पैरों पे जकड़ा हुआ है इनको। यहाँ पे आप देखिए जंजीर बांधी हुई है, ताला लगा हुआ है उसमें बाकायदा। केवल एक ही शख्स नहीं है, केवल एक ही शख्स नहीं है, कई और लोगों को भी ऐसे किया जाता है। इसके पीछे का कारण हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें पहले दिखाते हैं। एक तस्वीर में एक शख्स जो है, कौन है ये? आपकी बहन है। आपकी बहन को आपने जंजीर में बांधा हुआ है? हाँ। क्यों? ये बड़ा ज्यादा घूमता फिरती है, भागती है। हाँ। पहले दिखाइए जरा, जंजीर दिखाइए। हाँ, ये भाग जावे क्यों? भाग जाती है ये? हाँ। कब से ये क्या बीमारी है इनको? यानी 9 साल हो गया बाबूजी, अटैक 5 महीना हो गया मैंने अटैक रास्ता में। अटैक हुआ है? 5 महीने हो गए यहाँ आए को। अटैक 5 महीना हो गया, 5-4 वो अटैक इधर। तो एक जंजीर दीजिए मुझे। लेकिन आपको लगता है ना जंजीर को अपनी बहन को बांधना ठीक लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि वो तकलीफ में है, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? डॉक्टर ने बताया ना, कई असर ने गोली दवाई ने चाल ली पीछे से। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप बाकायदा इनको जंजीर से बांधा गया है। ये बहन है, ये भाई है उनके, और ये जंजीर है। पिशाच मुक्ति के लिए यहाँ पर जंजीरों की ही व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक तालाब भी है जिसमें ऊपरी हवा से ग्रस्त लोग नहाते हैं और कीचड़ को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग लंबे समय से किसी अनदेखी शक्ति से परेशान हैं,
उन्हें हुसैन टेकरी आकर राहत मिल जाती है। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी मानसिक परेशानियां समाप्त हो गई और उन्हें आंतरिक शांति प्राप्त हुई। ऐसा भी माना जाता है कि इमाम हुसैन की बरकत से ये स्थान अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। डॉक्टर अगर ये कह दे कि मेरे बस का काम नहीं है, हाँ। मेरे बस का काम नहीं है, आप इसे घर ले जाओ, खिलाओ पिलाओ। हाँ। अगर कहीं इंसान के अंदर थोड़ा सा भी सांस हो, हाँ। अगर बाबा के दर पे आ गया वो, हाँ। तो ये समझ लो कि उसकी जिंदगी बन गई। मैंने एक लड़की की आंखों से ब्लडें निकलती हुई देखी 2, और वो पहले तो अंदर जाती बाहर आती, फिर बाद में निकल गए। यहाँ पर अपनी परेशानियों को लेकर आने वाले कई दिनों तक यूं ही पड़े रहते हैं। लोग दावा करते हैं कि इस पाक रोजा तक आने के बाद उनकी परेशानी ठीक होती गई और ये सब यहाँ की चमत्कारिक शक्तियों का नतीजा है। भोपाल के पास सागर पड़ता है। हाँ। 8 दिन डले रहे, डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन हुआ। हाँ। नागपुर भगे मिठास में। अच्छा। वहाँ गए, पेट का नंबर 1 इलाज होता है। वहाँ हमने 2.5 लाख रुपए खर्चे करे, रिपोर्टों में कुछ नहीं आई। MR सब करी उनने, 12 13 हज़ार रुपए की कई जांचें कर दी। हाँ। कुछ नहीं निकला। यहाँ उसने ठीक यहाँ हो तो बोला हाँ, और उनने दवाइयों से, केमिकल की दवाई, विदेशों की दवाइयों से उन्होंने हमें यहाँ से सुलझा दी। और फिर उसके बाद हमारी परेशानी बढ़ती गई। जब हमने झड़वाया तो वो चीज़ हावी हुई। डॉक्टर तो कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, ये सब तरीके हैं पैसा कमाने के, ये सब तरीके हैं दूसरों को बेवकूफ तो बनाने पेट का के। दर्द ज्यों करते हो, कुछ नहीं निकला। 2.5 लाख वहाँ खर्चे करे, 50,000 सागर में खर्चा करे, 3 आप लाख कह रहे रुपए। डॉक्टर से इलाज नहीं हो तो पाया। इस तरीके से तो जब पेट में कुछ है ही नहीं है। खत्म हो जाएगी सर। डॉक्टर क्या कहेंगे? हाँ। इस तरीके से तो पूजा इबादत भी खत्म हो जाएगी। और जब हमने इबादत हाँ, करी जो तो काम वो दवा चीज़ से आगे नहीं, वो बढ़ी। दुआ से होता और है। हम 1.5 महीने वहाँ घूमे के कोई चीज सही कर दे, जब नहीं हुआ वो चीज आ जाती थी, हावी होने लगी, आंखें बाहर निकलने लगी और घर्राटे मारने लगी। फिर हम इधर आए। हाँ। आज हमें 2 महीने हो गए, बस थोड़ा सा 2% का मामला बचा है और हम चले जाएंगे इस हफ्ते में। बाबा ठीक हो साहब जाएगी। रुखसती कर देंगे। हुसैन के रोजा में बोतल में पानी भी दिया जाता है। दावा किया जाता है कि ये पानी चमत्कारी है और इसे दवा की तरह पीने से किसी भी तरह की बला टल सकती है, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी ही क्यों ना हो। हर तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये आपके हाथ में क्या है? ये बॉटल है पानी की बाबा के। अच्छा, इससे क्या चीज होगी? इससे एक ढक्कन पीने, जैसे दवा पीते नहीं, इस तरीके से पीने से इसको जो भी तकलीफ होगी वो सब दूर हो जाएगी, सफा हो जाएगी। तो ये कलरफुल है कुछ, ये मतलब वाइट नहीं है, पानी जो है इसमें कलर मिला हुआ है। कलर मिला हुआ है। हाँ मतलब जैसे शरबत होता है उस तरह हाँ, से। इस तरीके। नहीं, जैसे मेरे पापा बीमार है, ऐसे उनको बहुत टाइम हो गया है, हाँ। तो उनके लिए मैं लेके जा रहा हूँ। यहाँ के मौलवी और धार्मिक जानकारों ने हुसैन के रोजा पर इलाज कराने के कुछ नियम भी बना रखे हैं। इसमें कहा गया है कि हुसैन के रोजा तक आने से पहले मानसिक रूप से तैयार रहें। यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ दुआ करनी जरूरी है। यहाँ पहुँचने से पहले स्थानीय उलेमा या खादिम से मार्गदर्शन ले सकते हैं। नकारात्मक शक्ति से प्रभावित होने पर धैर्य रखें और नियमित जियारत करें। तो सवाल यही फिर से एक बार कि ये अपनी अपनी आस्थाएं हैं, प्रथाएं हैं जो सालों से होती आ रही हैं, लेकिन किस तरह से इलाज का दावा होता है, ये तो नॉर्मल चीज हो गई कि भैया एक बच्चे को देखो, बच्चा रोने लगा, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ये दिमाग आपका जो है शुरू करती है कि आखिर ये सब चीजें जो हो रही हैं इनका मेडिकल साइंस से या इलाज से क्या ताल्लुक? वही सवाल कि क्या ये चमत्कार या फिर पाखंड? दावा किया जाता है कि हुसैन के रोजा में बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए लोगों को जंजीरों से बांधा जाता है। लोगों को यहाँ के कुंड में स्नान करना होता है। यहाँ का चमत्कारी पानी सभी रोगों को ठीक करता है। यहाँ मिलने वाला ताबीज नकारात्मक शक्तियों को भगाता है। स्थानीय उलेमा बताते हैं कि इसे 19वीं शताब्दी में भोपाल के नवाब सुल्तान जहां की बेगम ने बनवाया था। ये रोजा करबला की याद दिलाती है, जहां लोग इबादत करते हैं और दुआ मांगते हैं। लेकिन दरगाह में भूत पिशाच को भगाने का दावा भी किया जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ आने से बुरी आत्माओं, जिन्नात, काले जादू और भूत प्रेत भाग जाते हैं। यहाँ के बोतल बंद पानी और तेल में बड़ी शिफा होने का दावा भी है। हर बृहस्पतिवार को यहाँ जायरीनों की भीड़ लगती है। आमिर हुसैन, रतलाम, न्यूज़ नेशन।
और अब मेरे साथ खुद मुकीम खान साहब जुड़ चुके हैं, खादिम हैं बाबा हुसैन टेकरी शरीफ के। तो मुकीम खान साहब, स्वागत है आपका। अब ज़रा थोड़ा सा मुझे इस दरगाह के बारे में बताइए ना। ये जो जगह है हुसैन टेकरी शरीफ चावड़ा, ये तकरीबन 150 साल से तकरीबन 150 साल से पुरानी है। यहाँ पर जो भी जैसे कि इलाज के लिए जो आते हैं, जिस्मानी इलाज भी होता है और रूहानी इलाज भी होता है। ये मौला हुसैन के यहाँ रोज़ा है, मौला अब्बास का रोज़ा है, शहजादी सकीना का रोज़ा है, मौला अली का रोज़ा है, बीबी ज़ैनब का रोज़ा है और बीबी फ़ातिमा का रोज़ा है। यहाँ पर जितने भी लोग ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं, अपने शहरों से, अपने वतन से, जिनको डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डॉक्टर जवाब दे दिया करते हैं, क्योंकि उनके मेडिकल रिपोर्ट या टेस्ट के अंदर कोई उनकी बीमारी ऐसी नहीं आती है, लेकिन वो असल में बीमार रहता है। तो जब वो लोग यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के जो है यहाँ की जो तरीका है, जैसे यहाँ एक डोरा बांधा जाता है और यहाँ मौला अब्बास के रोज़े पे एक झालरा है जहाँ नहलाया जाता है मरीज़ों को, तो वहाँ नहाते हैं और यहाँ धागा बांधते हैं। और यहाँ जो मेन खसूसियत है वो लोबान की है, जो कि सुबह भी लोबान होता है और शाम को भी होता है। सुबह की जो टाइमिंग है वो 7:45 से है और दोपहर की जो टाइमिंग है वो 2:45 से स्टार्ट होती है। अच्छा। और धोने के टाइम पे जितने भी मरीज़ रहते हैं वो सब वहाँ मौजूद रहते हैं, दुआ होती है और लोबान रोज़े में देने के बाद तमाम जितने भी जो ज़ायरीन और मरीज़ रहते हैं उनको दिया जाता है। अच्छा, ये धुनी जो आपने कहा बीमारी खान साहब, ये जो धुनी बता रहे हैं, ये धुनी का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि धुनी दरअसल हिंदुओं में, सनातनियों में धुनी यज्ञ के लिए जो बैठे जाता है ना, उसे माना जाता है। तो क्या उसी धुनी का आप भी जिक्र कर रहे हैं? कुछ ऐसा ही होता है वो? हाँ, लोबान रहता है, लोबान की धुनी होती है। अच्छा। हुसैन टेकरी के अंदर मिलता है लोबान जो रहता है, यहाँ पर लोबान की धुनी दी जाती है। अच्छा, लोबान की धुनी दी जाती है, धागे बांधे जाते हैं, ये सब आपने कहा। अच्छा, और क्या कुछ यहाँ मैं समझा कि जिस्मानी और रूहानी, ये इससे क्या तात्पर्य है? मतलब किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो जाती है? जी, जैसे कुछ लोगों, जी हाँ, जैसे कि कुछ पेशेंट रहते हैं, किसी को टीबी हो गई, डॉक्टर से नहीं समझ पा रही, या किसी को कोई कैंसर हो गया, या कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो कैंसर के पेशेंट यहाँ ठीक हुए हैं। टीबी के ऐसे कोई मरीज हैं जो यहाँ पर आकर के ठीक हुए हैं। अब रूहानी इलाज भी, जैसे कि डॉक्टरी मेडिकल लाइन के अंदर तो ये जादू टोने आसिफ वाले तो मरीज उसमें नहीं आते हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर के या उनको जब डोरा वगैरह बांधते हैं तो उनको हाजिरी आने लगती है। जब उनको हाजिरी आती है तो जो भी उसके ऊपर शय रहती है वो बोलती है, और जो जादूगर उसमें जादू टोने से कुछ भी अगर उसमें चीज़ें डालता है, जैसे कि सुई हुई या ब्लेड हुआ या कुछ भी जादूगर डालता है, लेकिन यहाँ जो है ज़ाहिरी में निकलता है, मुंह से निकलते हैं, जैसे कि सुइयाँ निकलती हैं, अच्छा, निकलते हैं, कीड़े अच्छा, निकलते हैं और ब्लेड निकलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकलती है और अच्छा, सबको दिखाई भी देती है। जैसे कि पुतले वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ निकली जाती हैं। ये तो मतलब हैरान करने वाली बात है कि आप कह रहे हैं कि मुंह से ब्लेड, सुइयाँ, पुतले, ये सब निकलते हैं। तो ये फैज़ होता कैसे है? करता कौन है? ये कर्म कौन करता है? जी, ये तो जो है सब मौला हुसैन का करम है और अल्लाह की जानिब से ये शिफा है। यहाँ पर सरजमीन हुसैन टेकरी शरीफ पर जो है यहाँ दुआएं की जाती हैं और दुआ के बाद ज़ुबान होता है और उसी में लोगों को यहाँ शिफा मिलती है। कोई भी किसी का कोई इलाज नहीं करता, वो गैबी तरीके से ही इलाज होता है। और यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, जितने भी धर्म है सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। और सभी हिंदू तो हर धर्म, तो क्या आप रिलेट करना, हिंदू तो पहुँचते हैं दरगाहों पे, इस्लाम को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है खान साहब, इसलिए हर धर्म सद्भाव वाली बात नहीं हो रही है। खान साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि करम, मैंने सुना इस्लाम में कि करम अल्लाह का सबसे ऊपर होता है, तो यहाँ आपने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, आपने सीधा हुसैन साहब का जिक्र किया। ये मैं नहीं समझा नहीं कि हुसैन साहब का करम।
नहीं, तो आपने मुझसे यहाँ हुसैन टेकरी के बारे में पूछा ना सर? नहीं, मैंने तो पूछा यहाँ तो मौला हुसैन का रोजा है। नहीं लेकिन सर, इख्तियारात नहीं अगर तो दिए मौला हैं, हुसैन अल्लाह ने ही तो मौला दिए हुसैन हैं। का रोजा है तो क्या अल्लाह पाक का वहाँ कुछ भी जी। मतलब अगर मैं कहूँ अल्लाह पाक को क्या ऐसे इतर कर दूँ, दूर कर दूँ? जी। करम फरमाने वाले तो अल्लाह हैं, जितना इस्लाम को मैं जानता हूँ। आप बेहतर जानते होंगे, मैं छोटा नॉलेज वाला इंसान हूँ, मैं उतना ज्ञानी तो हूँ। मौला जो है मस्जिद भी है, यहाँ नमाजें भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ रोजे ही हैं, यहाँ पर मस्जिद भी हैं, यहाँ पर 5 वक्त की नमाज भी होती है और मौला हुसैन के रोजे के सहन से ही जुड़ी हुई मस्जिद है। लेकिन करम मौला हुसैन का है, ये आपने बताया मुझे। चलिए ठीक है। अब जब दुआएं होंगी तो जाहिर सी बात है दुआ हम अल्लाह की बारगाह में करेंगे। नहीं, लेकिन यहाँ जो मज़ार पे लोग आ रहे हैं वो किसको दुआ कर रहे हैं? हुसैन साहब को ही तो दुआ कर रहे होंगे। ये मज़ार नहीं है साहब, हाँ, दरगाह। ये जो है मज़ार नहीं है, हाँ, ये सिर्फ मौला हुसैन के रोज़े मुबारक का अश्क है, जो अच्छा। जरी मुबारक यहाँ रखी गई है, हाँ। उनके नाम से। इसको असल थोड़ा अंदर सरल तो भाषा में करबला के समझा अंदर है। दीजिए ना, ताकि हर कोई समझ पाए। ये जो है जितने भी जो रोज़े हैं ये सबका रोज़े मुबारक। जी जी, मतलब जरी मुबारक है, जो करबला में रोज़े बनाए गए हैं, समझिए कि आप उनकी तस्वीर है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सोने और चांदी में कुछ जरी मुबारक बना करके यहाँ रखी गई है। नवाब साहब के टाइम से ये सिलसिला जारी है। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 150 नहीं 170-160 साल के पहले की बात है। तकरीबन इतना टाइम हो चुका है हुसैन टेकरी शरीफ को। अच्छा, तो मतलब यहाँ मज़ार भी नहीं है, वो रोज़े बनाए गए हैं और अज़ान भी होती है और रोज़ों में ही आकर लोग दुआ करते हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है हुसैन टेकरी शरीफ के अंदर। जी, रोज़ों में भी आते हैं और मस्जिदों में नमाजें भी पढ़ते हैं। यहाँ जो मस्जिद है, यहाँ जायरीन जो आते हैं, जब नमाज का वक्त होता है तो नमाज भी अदा वो मैं होती समझ है। गया, मैं उस पर प्रश्न उठा ही नहीं रहा खान साहब, मैं तो उस पर प्रश्न उठा ही नहीं रहा कि वो, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि हिंदू अगर कोई आता होगा, थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना कि हर धर्म के लोग आते हैं, तो हिंदू तो नमाज पढ़ने नहीं जाता होगा, तो वो तो इन्हीं रोज़ों के पास ही आकर दुआ मांगता होगा ना। जी, कहाँ पर? नहीं, वो लोग वहाँ वो नहीं, आपने मुझसे मुस्लिम का पूछा ना सर। नहीं, तो आप जाहिर सी बात है कि नहीं, मुस्लिम का हो गया, मुस्लिम का हो गया। मैं अगले सवाल पे आ गया ना, मैं अगले सवाल पे आ गया ना। मैंने पूछा यही कि आपने खुद से कहा, अब आपने मुझसे सुनिए ना, सुन लीजिए ना, आपने कहा ना कि सर्व धर्म के लोग आते हैं, तो हिंदू धर्म के जो लोग आते हैं वो मस्जिद में जाके तो नमाज नहीं पढ़ते होंगे ना। आपने अभी कहा कि मेरा टॉपिक उनको लेकर के नहीं है। आपने मुझसे अभी कहा कि मेरा टॉपिक जो है, जी जी या जी, अब मैं पूछूं? सुन लीजिएगा पहले, आपके लिए आसानी होगा, आपके लिए सरल हो जाएगा। सुन लीजिएगा, आपने एक लाइन कही थी अभी बात कि यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, यहाँ मस्जिद, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ी कट रही है। नहीं वो कटेगी अभी, अब दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी वहाँ। मैं बोलता हूँ, अब सुनिएगा धैर्य से। आपने कहा ना कि हर धर्म के लोग आते हैं, तो चलिए ठीक है, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद बनी हुई है। हिंदू जो आते हैं वो क्या करते हैं, कहाँ पे दुआ करते हैं? जी जी जी, हाँ हाँ, वो लोग बस यही, ये जितने भी जो 7 और रोज़े बने हैं यहाँ ज़ियारत करते हैं। और जो यहाँ की प्रोसेस है, जैसे कि नहाने की है, या झालरा शरीफ बना हुआ है, या नहाना है, धुनी है, और जो पानी की बोतलें जो मिलती हैं यहाँ, जो पानी पीते हैं, बस ये। और यहाँ जालिम पकड़ते हैं, जिससे उनकी जो भी शैतानियत, जो बला वगैरह जो रहती है वो हाजिर होती है। और उसके बाद वो 40 दिन का यहाँ रुकने का नियम है, या 40 दिन रुकते हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम को ज़्यादा रुकते हैं और शिफा पा करके अपने घर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ के पानी और तेल के बारे में भी बहुत कुछ सुना, क्या है इसकी खासियत बता दीजिए ना थोड़ा सा। जी, नहीं सर, जो है पानी, तेल तो नहीं है, पानी है। अच्छा, पानी के बारे में क्या खासियत? शिफा की बोतल यहाँ मिलती है। अच्छा, बोतल मिलती है, अच्छा ओके। वो जो पानी जो आता है मौला अब्बास के रोजे के अंदर, जो कुआं है, 15 रुपए की एक बोतल होती है ना, वो तो 15 रुपए की एक बोतल मिलती है पानी की। हाँ हाँ, आप अगर आप चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, जो है वो नहीं, मेरे पास तस्वीर है। 15 रुपए, 20 रुपए,
नहीं वो ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है। खान साहब आप एक जगह खड़े हो जाइए ताकि नेटवर्क की इशू ना हो, हमारे पास है तस्वीर है। अच्छा हमारे ये पास काउंटर तस्वीर है यहाँ जो है बना हुआ है ये 15 रुपए 20 रुपए। ये देखिए आप ये। अच्छा हाँ जी अच्छा जी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश जारी रहेगी।